नमस्ते। कैसे हो मित्रों? तो क्या चल रहा है जिंदगी में? आज हम बात करेंगे एक ऐसी भूतिया हवेली के बारे में जहाँ पर छोटे छोटे कीड़े पूरी भसड़ मचा के रखते हैं और उन छोटे छोटे कीड़ों को तंग करते हैं कुछ वैम्पायर्स। लेकिन ये वैम्पायर्स उनका खून नहीं चूसते बल्कि दिमाग चूसते हैं। और इस जगह को हम प्यार से और अपनी मातृभाषा में कहते हैं विद्यालय। जी हाँ, ये हमारे वही प्यारे से स्कूल हैं जहाँ पर तुमने कई सारी मेमोरी बनाई है, अपनी औकात को परखा है और अपने नए नए नाम जैसे गांडू बांडू और पता नहीं क्या क्या उन सबको जाना है। ये वही स्कूल है जहाँ पर होते हैं बहुत सारे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगा के रखते हैं। कुछ ऐसे टीचर जो तुम्हें कभी भी सांस तक नहीं लेने देते और एक खड़ूस सा और मोटा सा प्रिंसिपल। और इन सब के अलावा तुम यहाँ पर बनाते हो कुछ ऐसे बेस्ट फ्रेंड जो कि जिंदगी भर तुम्हारा साथ देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्रेंड जो कि फुल बात अगर तुम टीचर के साथ फंस जाओ तो ये मिस्टर इंडिया हो जाते हैं। जी हाँ, ये वही बकचोद फ्रेंड है जिन्हें अगर तुम अपने बर्थडे पे बुलाओ तो ये तुम्हें केक खिलाएंगे नहीं बल्कि तुम्हारे मुंह पे दे के मारेंगे और इतनी जोर का कि वो तुम्हारे नाक और आंखों में घुस जाए। फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें सांस आ रही है या तुम्हारी आंखें बंद हो गई हैं। और हाँ, अगर तुम अपनी मम्मी पापा के साथ कहोगे तो तुम्हारे मम्मी पापा भी कहेंगे कि ये मेहमान है। अरे भाई, माना कि मेहमान है तो मेहमान भी ऐसा कि मुंह पे केक दे के मारेगा। खिला नहीं सकता, बोल नहीं सकता प्रशु तू मेरा दोस्त है ये ले केक खा ले, मुंह पे मार के क्या ही मिल जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम बढ़ते हैं टीचर्स की तरफ। टीचर्स यानी हमारे गुरु जिन्होंने हमें शिक्षा दीक्षा दी है। तो आज हम उनके दो लॉजिक्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लॉजिक, तुम सोचो शाम को बर्थडे मनाने के बाद हम तो सो गए हो और उसके बाद सुबह उठ के स्कूल चले गए हो और उसके बाद पहले पीरियड में आती है मैम। पहले वो लेगी तुम्हारी अटेंडेंस। रूजल प्रेजेंट मैम, पप्पू प्रेजेंट मैम, प्रशु प्रशम सुन, यस मैम मैं प्रेजेंट हूँ। और उसके बाद हर टीचर की तरह तुम्हारी मैम अटेंडेंस लेने के बाद पूछेगी तुम सबने काम किया है या नहीं, और जिसने नहीं किया पहली फुर्सत में क्लास से बाहर निकल जाओ। और उसी बीच तुम्हारी थोड़ी इज्जत रखते हुए तुम्हारी मैम तुम्हें कहती है प्रश्न तूने भी काम नहीं किया, तू भी बेशर्मी बनता जा रहा है इन लड़कों के साथ बैठ बैठ के। काम कर ले थोड़ा, तेरी मम्मी टीचर है, थोड़ा काम कर लिया कर। तूने काम किया या नहीं सच बताना। और तुम कहोगे मैम काम तो किया लेकिन कॉपी घर पे रह गई। और 3-4 बार तुम्हारी मैम ये लगातार पूछती रहेगी और तुम्हें आखिरी बार कहेगी सच सच बता दे प्रश्न, मुझे पता है तूने काम नहीं किया है। और तुम आखिरकार सच बोल ही देते हो मैम मैंने झूठ नहीं बोला था मैम, मेरे से गलती से हो गया, मैं भूल गया था। और उसके बाद हर टीचर की तरह तुम्हारी मैम का लॉजिक होगा तू खाना खाना भूल गया था क्या, और तुम बोलोगे नहीं मैम। तू सोना भूल गया था क्या, तो तुम कहोगे नहीं मैम। लेकिन फिर तुम्हारी मैम कहेगी तो तू काम करना कैसे भूल गया। नहीं, अब मुझे तुम बताओ काम करना और खाना खाने में कितना फर्क है। जमीन आसमान नहीं, जमीन और स्पेस का फर्क है इसमें। लेकिन कोई बात ना, ये है टीचर्स का लॉजिक नंबर 1। अब देखते हैं इनका लॉजिक नंबर 2। सेकंड, इन टीचर्स का सेकंड लॉजिक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है अंडे पे डंडा। जी हाँ, डंडे पे अंडा नहीं, अंडे पे डंडा। क्योंकि ये जो लॉजिक है ये थोड़ा उल्टा सीधा है। अब सोच लो तुम्हें मार पड़ रही है और तुम्हारा एक दोस्त थोड़ा सहन नहीं कर पाता ज़्यादा, मतलब, और वो रो जाता है आसानी से और तुम सहन कर लेते हो।
तो अगर तुम सहन कर लेते हो तो ऐसा थोड़ी ना है तुम सीधी डांग की तरह खड़े रहोगे, तुम थोड़ा सा हंस दोगे। पर तुम्हारा जो दूसरा फ्रेंड है जो बिल्कुल सहन नहीं कर सकता, वो रो पड़ेगा। लेकिन इस बात पर भी टीचर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। अगर तुम रोगे तो वो कहेगी, अरे प्रश्न अपनी जगह से उठ, तुम रो क्यों रहे हो, एक तो काम नहीं करना और ऊपर से रोने की एक्टिंग। लेकिन अगर तुम रोने की बजाय सह लेते हो तो उसके बाद तुम थोड़ा सा हंसो, बिल्कुल थोड़ा सा। लेकिन ये टीचर तुम्हें तभी भी नहीं छोड़ेगी। ये तब कहेगी, अबे देखो क्या बेशर्म लड़का है, इतनी मार पड़ी लेकिन तब भी शर्म नहीं है, अब भी हंस रहा है। खैर तुझे प्रिंसिपल्स के पास भेजती हूँ। और इसके बाद गिड़गिड़ाते हुए और भीख मांगते हुए तुम अपनी मैम से कहोगे, मैम सॉरी, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं पक्का काम करके लाऊंगा कल, प्लीज़ मैम मुझे छोड़ दो, प्रिंसिपल सर बहुत खड़ूस है, मैं उनके पास नहीं जाना चाहता। लेकिन वो कुछ नहीं करती और तुम्हें सीधा प्रिंसिपल सर के रूम में भेज देती है। और प्रिंसिपल तुम्हें क्या कहता है वो आओ बताता हूँ। सर सर मे आई कम इन। हाँ आ जाओ। सर मैम ने मुझे आपके पास भेजा है। हाँ पता है मुझे, होमवर्क करके ना लाया ना तू। तुझे इतनी शर्म नहीं आती कि तेरा बाप इतना बड़ा इंजीनियर है और तेरी मम्मी इतनी बड़ी टीचर है, तुझे जरा भी शर्म ना आए। सर आपको कोरोना तो नहीं हो गया। चल चुप चुप, अपने कल बाप को बुला। सर सर मेरे से गलती होगी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कल काम करके लाऊंगा पक्का सर। मैंने कहा ना अपने बाप को बुलाना कल। और इसी सब के बीच तुम्हारे मन में इतनी गालियाँ आ रही होती है ना अपने प्रिंसिपल के खिलाफ, लेकिन तुम अफसोस कह नहीं सकते। और तुम्हारा प्रिंसिपल तुम्हें भगा देता है, अपने कमरे से दफा कर देता है। और अगले दिन तुम्हारे पापा आते हैं स्कूल और हो जाती है तुम्हारी सबके सामने बेइज्जती। आज की वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो लाइक करना। ऐसी वीडियो और बनाऊंगा मैं, एक और है जिसका नाम मैं अभी नहीं बताने वाला, लेकिन वो परसों बनाऊंगा मैं और उसको अपलोड मुझे पता नहीं, लेकिन तुम लाइक करके जाओ। और बाय बाय, टेक केयर, कोरोना वोरोना से बच के रहना।